गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज था डे 86 एंड इन केस यू आर न्यू, मैं आपको बता देता हूँ मैं अपने इस चैनल पे इंटरडे की जो भी ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं डेली शेयर कर रहा हूँ। सो इन केस यू वांट टू फॉलो कि ये ऑप्शन से हम वी कैन मेक सम मनी और नॉट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स। सो ओके, दैट्स अबाउट इट। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो मेरा मेनली एक ही स्ट्रेटजी रहता है, ये निफ्टी का स्ट्रैडल है। निफ्टी का स्ट्रैडल मतलब एट द मनी का कॉल पुट सेल करता हूँ मैं अराउंड 920 919। सो आप देख सकते हैं टाइम 919 के आसपास है, एग्जैक्ट 919 है। और 16,000 का उस समय एट द मनी कॉल पुट मैंने सेल मारा था। सो पुट था 50 का एंड 66 का कॉल था। सो इनिशियली मैं चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। सो 920 बेसिकली ये कैंडल के आसपास 16,000 का कॉल पुट सेल मारा था, और जब ये ऊपर गया था मार्केट शार्पली तो मेरा कॉल का जो स्टॉप लॉस था बेसिकली 66.25 का, द कॉल स्टॉप लॉस वाज अराउंड 99.4। तो आई मीन आई गॉट लकी, वेरी लकी इनफैक्ट। अगर ये हिट हो जाता तो काफ़ी लॉस होता आज। सो अब देख सकते हैं इसका हाई था 97.9। आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग एज हाई इज 97.9। मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं। ओह सॉरी, 99.4। my mine was 99.4 stop loss. So okay, 99 या 97.9। सो ठीक है, जस्ट बचा था मेरा। अगर ये हिट हो जाता है यहाँ पे, सपोज ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो क्या हुआ उसके बाद प्रॉब्लम, मार्केट रिवर्स हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सो 76 रुपीज़ में पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था अराउंड 1132। सो बेसिकली ये कैंडल पे मेरा पुट का स्टॉप लॉस निकल गया था। सो इन केस पहले यहाँ हिट होता फिर यहाँ हिट होता तो आज बहुत लॉस होता स्ट्रैडल में। सो आई जस्ट शो यू कितना लॉस हो सकता था। सो 66.25 माइनस 99.4, सो 33 पॉइंट्स का लॉस होता मेरे को कॉल साइड में, इन केस वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और दूसरा मेरे को इसमें जो लॉस हुआ ही है पुट लेग में अराउंड 26 पॉइंट्स है। सो 59 पॉइंट्स और 100 क्वान्टिटी से आज कर रहा था, तो 5900 का लॉस होता है इसमें आज नेट स्ट्रैडल में। बट जस्ट बिकॉज ये कॉल का स्टॉप लॉस लकीली बच गया, मार्केट रिवर्स उससे जस्ट पहले मार्केट रिवर्स हो गया। सो बिकॉज ऑफ विच जो कॉल का जो मैंने सेल मारा था आई कुड कैप्चर ऑलमोस्ट 56 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने क्या जब ये 10 रुपये आ गया आई एग्जिटेड दिस। नॉर्मली वी शुड नॉट एग्जिट। नॉर्मली होता क्या है, वी कीप द अदर लेग इन प्ले विद द ओरिजिनल स्टॉप लॉस वैल्यू। पर मैं रिसेंटली देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि 10 रुपये 8 रुपये आ जाता है, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है और फिर वो दिन खराब हो जाता है। आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट इन लेटिंग योर प्रॉफिट्स इरोड। सो इसीलिए जब ये 66 का 56 आ गया, 10 रुपये वैल्यू बचा था इसमें। 10 रुपये का मतलब है ऑलमोस्ट 85% वैल्यू कैप्चर हो गया था कॉल साइड से। सो एग्जिटेड एंड इसमें जो है नेट प्रॉफिट जो स्ट्रैडल में हुआ है आज। सो एज यू कैन सी पुट में जो स्टॉप, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। सो जस्ट जब नेट प्रॉफिट 1% आ गया था, सो 1% का मतलब ये है 2 लॉट के लिए। बेसिकली मैंने 2 लॉट सेल किया था, सो मार्जिन यूज इज़ अराउंड 2.5 लैक्स। सो 1% का मतलब है 2500 रुपीज़। सो जब 2500 रुपीज़ आ गया था तो मैंने हाफ क्वांटिटी निकाल दी। सो हाफ क्वांटिटी निकालने का मतलब ये है कि 1250 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। एंड आफ्टर दैट जो दूसरा लॉट था उसको मैंने पड़े रहने दिया। सो दूसरे लॉट का पुट का लेग का हिट हुआ स्टॉप लॉस, और कॉल को मैंने 10 रुपये में कवर कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो नेट लॉस इन द पुट वाज 545, क्योंकि पहले ही मैंने प्रॉफिट कैप्चर कर लिया था। सो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसकी वजह से लॉस कम हुआ है, बिकॉज मैंने इनिशियली प्रॉफिट बुक कर लिया था इसमें। और कॉल साइड में नेट प्रॉफिट हुआ अराउंड 3333, नेट इज़ 2788 इन द स्ट्रैडल। सो विच इज़ बेसिकली मोर देन 1%, क्योंकि 2.5 लाख का आपका मार्जिन होता है। सो उससे 2500 इज़ अराउंड 1%। सो दिस इज़ मोर देन 1%। सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रैडल। Yes, I got lucky. This could have been a good loss day for me today, but just 2 पॉइंट से बचा उसके बाद ये। So mean this thing will happen. We can't really know
what can happen and what will happen, whatever has to happen will happen anyways. So उसके बाद 2 बजे के अराउंड मैं बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैंगल करता हूँ एक्सपायरी के दिन. सो व्हाट आई डू इन दैट इज़ कि 5-5, 6-6 रुपये का जो प्रीमियम अवेलेबल होता है उसको मैं सेल मार देता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस थोड़ा देखता हूँ कि एटलीस्ट 200-300 पॉइंट पे मिल जाए तो अच्छा है. और वही मैं कोशिश करता हूँ. 200 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस था उस समय शायद, तब मैंने ये कॉल सेल मारा था एंड पुट सेल मारा था. और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा गिरने लग गया था. सो उस समय मैंने नोटिस किया कि ये जो कॉल का वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो गया. सो ये 7 रुपये से 2 रुपये कुछ आ गया, तो मैंने इसको एग्जिट मार दिया. और पुट का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा था. सो मेरे को पुट लेग में लॉस होने लग गया था. सो इन ऑर्डर टू व्हाट डू यू से, आई फॉलोड द मार्केट. बेसिकली जो नीचे जा रहा था बैंक निफ्टी, तब क्या होगा, पुट का आपका प्रीमियम बढ़ने लगेगा, इसमें लॉस होने लगेगा, और कॉल का प्रीमियम रिड्यूस होने लगेगा. सो मैंने क्या किया, कॉल को कवर कर लिया. कॉल का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बेसिकली 5 रुपये से थोड़ा कम. सो इसमें जो है, जब मैंने इसको क्लोज़ किया, सो 35,000 का कॉल था इनिशियली, तो उसमें 3,500 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया. और जो दूसरा पुट का लेग था उसको बने रहने दिया. ओके, सो 1 मिनट, वेयर इज़ दैट पुट लेग. सो 6.44 का ये पुट का लेग ओरिजिनली सेल किया था एंड 7.1 का ये कॉल सेल किया था. 7.1 को 2.35 में कवर किया मैंने, एंड ये पुट का लेग बना रहा मेरा लास्ट तक. पर मैं 330 तक गया नहीं. हुआ क्या एक्चुअली, 221 के अराउंड आप देख सकते हैं मैंने एग्जिट कर दिया दोनों लेग्स को. सो 221 के अराउंड पुट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, 6.44 का 7.95 गया. बट कॉल में मेरे को आ गया था प्रॉफिट, क्योंकि मैंने इसको 9 रुपीज़ में सेल किया था. सो 5 रुपये का प्रॉफिट इधर आ गया था. और क्योंकि क्वांटिटी मेरा ज़्यादा था, दिस वॉज 30 लॉट्स, सो 750 का क्वांटिटी था. सो मेरा नेट प्रॉफिट, मेरा टारगेट वैसे 4K का ही था इसमें. सो ये 6K के आसपास आ गया. सो आई एग्जिटेड एंड जस्ट बुक द प्रॉफिट. इवन दो अगर मैं बना रहता इसमें, सो ये डबल होता, बेसिकली 6K और आता. सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम दिस. सो 4.3 प्लस 7.95 मल्टीप्लाइड बाई 750, एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट जो मैंने बाई किया था हेजिंग वगैरह के लिए, प्रोटेक्शन. सो अल्टीमेटली जब वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल कम अराउंड 6 and 7K, समथिंग लाइक दैट. सो नाउ व्हाई डिड आई एग्जिट दिस पोजीशन, व्हाई डिड आई, बिकॉज इनिशियली एक टारगेट माइंड में लेके रखा था मैंने, और मेरा एक सिर्फ फिक्स था कि बिकॉज 6K मैंने एग्जिट, इट इज़ अ सर्टेनिटी, आई एम एग्जिटिंग विद द प्रॉफिट, एंड I don't know if the remaining 6 or 7 will come or not come. So I just booked and closed the position for the day. So net profit around 8,700 के आसपास है. So for me it's okay. Yes, I know it could have been a lot more. Since इस टाइटल को अगर मैं ओरिजिनली लेके चलता, इसमें छेड़खानी नहीं करता, this would have been 4K, and इसमें तो होता 11 या 12 के आसपास होता. So 15 के आसपास का हो सकता था आज, इनके इसमें छेड़खानी, but that is not a certain, हो सकता था. एनीवेज, आई एम हैप्पी विद द डे. सो आई होप मेरा पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा जो भी था. एंड जस्ट इन केस USD INR जो मेरा चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ. USD INR इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू माई ब्रेक इवन पॉइंट ऑन द अपसाइड. सो 80.28 है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, एंड आई थिंक इट विल ब्रीच दैट. सो आई मे नीड टू शिफ्ट माई कॉल्स फर्दर. So basically that means booking the loss in calls and shifting it above. So put leg में मैंने profit book कर लिया, और put को मैंने ऊपर शिफ्ट किया अभी. So 79.75 पे put को लेकर आया हूँ मैं, और जो मेरा existing put सेल किया था 79 का, इसमें 4800 और जो प्रोटेक्शन था 2000, तो 2800 का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया है. और कॉल्स को मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा फॉलो करूँ इंस्टेड ऑफ बुकिंग द लॉस इन दिस and taking a new position of the call. What I am trying to do is कि मैं put leg को ऊपर लेके आऊँ. Why? Because ये calls थोड़ा मुझे extended लग रहा है. I think this will cool off, but who knows? It may not cool off. So I'll see what to do with this. Okay, so that's about it. Bank Nifty expiry day. For me, it's a decent expiry. I won't deny that. So that's it, and I'll see you next time. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो. In case पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, and if you are new, please subscribe to the channel.
and I'll see you next time. Goodbye and take care.